और नहीं तो आप यहाँ जवाब दो, सीधी सी बात। नहीं, लीगल हम जो टीम क्या मांग रहे दलील हैं, दे रही है? लीगल जी टीम क्या दलील दे रही है? लीगल टीम को एक्चुअली देखिए, सच पूछिए हमसे तो इनकी जो लीगल टीम है उनको जानकारी मेरे ख्याल से एकदम जीरो है। अभी जब उनको डांट फटकार पड़ी तो बोले साहब हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी नए ज्वाइन किए हैं। तो भैया अभी ये जो आग लगी हुई है, इस आग लगने इसमें कूदने का क्यों काम कर रहे हो जब आपको जानकारी ही नहीं है? तो इनके जो जानकार व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, जो पहले लीगल के टीम है, इनके सारे लीगल की टीम इनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं हम गलत है। अब जो इन लोगों को नहीं पता है वो झांसे में आ जाते हैं, 10-20-50 हजार के लालच में, चलो हमको 50 हजार रुपया महीने में मिल जाएगा। अभी थोड़ा देर सामने भी डिक्लेयर किए कि साहब मैं भी बहुत ज्यादा देर टिकने वाला नहीं हूँ। अभी हम लोग के सामने बात किए, अब हम भी चलते हैं, बाय बाय करते हैं कंपनी को, इतना लिटिगेट मामले में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो वही गलत गलत कन्विंस करना, गलत चीजों को सामने लाना, मतलब फैक्ट जो चीज है उस पर बात ही नहीं करना है हमको। सच्चाई कुछ और रहेगा, बताएंगे कुछ और, कितना दिन झूठ बोलेंगे? ठीक है, बहुत सारी बातें हो रही है सर, अभी मैं नहीं, आपको डिटेल से देखिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि जोनल चीफ के जो कोई भी हैं जोनल चीफ, उनके परिवार पर या जोनल चीफ सर एडमिट हो गए हैं। मैं बता दूं इस लाइव के माध्यम से, आज सीआईडी की जिस तरह से उनको जो है यहाँ कॉल किया गया था, बुलाया गया था, आज उनको जो है एडमिट होना पड़ा है। अब सच्चाई कहाँ है मुझे नहीं उतना नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो उनके लीगल के द्वारा जो बताया गया है कि हमारे जोनल चीफ जो है एडमिट हो गए हैं। पता नहीं साहब उनको कौन बीमारियां हो गई है, और मैं तो यही चाहूंगा कि उनको जो भी कोई बीमारी हुई है तो भगवान करें कि उनको सारा जीवन में बीमारी ठीक ही ना हो। नहीं मैं नहीं यही नहीं बोलना नहीं चाहूंगा बीमार उनके नहीं, लिए जी। नहीं नहीं, देखिए हम तो देखिए उनके परिवार पर कोई ये नहीं होना नहीं चाहिए नहीं नहीं, ना, उनके परिवार तो फिर आप ना झूठ उनके क्यों बोल बच्चे रहे पर। हो? आकर के सामना करो ना। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे पूरा एकदम पहाड़ तोड़ रहे हैं आप, ये हम पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब सामना करने की बात आ रही है तो आपकी हवा निकल जा रही है, हैं? तो क्या सोशल मीडिया और सिर्फ व्हाट्सएप के वीर बहादुर हो? सामने लड़ो, सामने आकर के लड़ो ना, अपनी अपनी बहादुरी दिखाओ ना, कितने ताकतवर हो, आ जाओ सामने। तैयार तो हैं? ये पूरी विश्व भारती जन सेवा संस्थान की यहाँ टीम है। यदि आपके अंदर हिम्मत है तो आप आ जाओ, सामने डिबेट कर लो। क्यों हॉस्पिटल चला गया है? नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल, रहो हॉस्पिटल में, भगवान करे कि जीवन भर के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाओ। यही हम कामना करेंगे ऊपर वाले से उनके लिए। तो उन्हें फोन जी सर, आज गया है या कल गया था फोन? वो तो सर प्रशासनिक बातें हैं ना सर, वो हम कैसे बता सकते हैं सर? प्रशासन उनको कब सूचना दिया, चिट्ठी पत्री के तो माध्यम से दिया कि मोबाइल के माध्यम से दिया? सीआईडी ने हम लोग को आज कल जोनल सूचना हेड को मिला सर, बुला लिया है, इसकी सूचना तो होगी ना केंद्र को, मतलब एकदम मिला कपूरथला में। होगा सर। हम लोग को कल सूचना मिला कि आप लोग को सीआईडी कार्यालय में आना है। ठीक है, हमारे जो साहब हैं उनका पूरा मैं नाम नहीं बता सकता हूँ सर, जो गाइड कर रहे हैं, वो कल रात में हम लोग से बात किए। रात मतलब वही करीब करीब 6-7 बजे बोले कल आप लोग को रांची पहुंचना है। बोले जी सर, आप जब आदेश करें हम लोग हाजिर हैं। कल उन्होंने शाम में आदेश किया सर, आज हम लोग यहाँ जो है 12 बजे हाजिर हैं सर उनके पास। तो उनको भी होना चाहिए ना, आना चाहिए सामने ना। भेज दे रहे हैं वैसे लोग को, बिल्कुल मतलब लिटरेट पर्सन, क्या बोलते हैं मैं तो बोलूंगा एक तरह से लेहमैन को भेज दिया जा रहा है यहाँ। कोई जानकारी ही नहीं है, बस उन लोग का काम है कि 2 गाली सुनो, 4 गाली सुनो, फिर वापस चले जाओ, और जाकर के बोले कि हमने तो बहुत बुलंदी के साथ अपनी बात को रखा। यही जाकर के लोग बोलेंगे कि हमने पूरी बुलंदी के साथ पूरा बात रखा और सामना किया, यही बोलेंगे। देखिएगा आप, बिल्कुल उल्टा। तो ये जी सर, बीमार पहले से थे, आज ही एडमिट हुए हैं या पहले एडमिट हो गए हैं? आज ही हुए हैं, आज ही एडमिट हुए हैं 11 बजे सर। यहाँ 1 बजे टाइम दिया गया था, 1 बजे टाइम दिया गया था, और आपातकालीन उनको जो है एडमिट कराया गया है 11 बजे। यही तो स्थिति है सर। तो ठीक है, क्या उनको दहशत से कुछ उनको दिक्कत होने लगी कि भाई अब सीआईडी हमें उठाएगी, गिरफ्तार करेगी? सर ऐसी हो सकता है दहशत से कुछ तो डर बन गई हो उनके अंदर, हो सकता है, किसी हो ने सलाह सकता है। दिया होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो हॉस्पिटल से शायद तुमको गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लीगल टीम है ना उनके साथ, लीगल टीम है ना, तो गाइड करेंगे कि आप इस तरह का बहानाबाजी करो।
ठीक है। और मेडिकल का जहां तक बात आता है सर, तो मुझे तो बहुत ज्यादा लीगल का मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन जहां मेडिकल की बात आती है तो वहां कुछ न कुछ लोगों को थोड़ा सा तो मिलता ही है कि भाई अस्वस्थ हैं तो चलो आज नहीं तो कल, है ना। अभी टाइम की मांग कर रहे हैं, कुछ हम लोग के द्वारा डिमांड किया गया है कि ये चीज हमको चाहिए। अब उसके लिए ये लोग समय मांग रहे हैं कि हमको 10 दिन 12 दिन 15 दिन का जो है समय दिया जाए। मतलब होता है ना टालना, ये टालने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं। तो तो हम लोग के पास समय जोनल नहीं है चीफ के बहुत ज्यादा। जोनल चीफ के अलावा और कितने लोगों को सम्मन गया है? जोनल चीफ के अलावा सर किसी को सम्मन नहीं गया है। यहाँ पे जो भी हमको चाहिए वो एक जोनल चीफ काफी है सर, ठीक है। और बाकी लोगों को जाएगा, जो बाकी उसमें जरूरत पड़ेगा कि और लोगों को बुलाना चाहिए तो जाएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से लग रहा है कि बाकी की जरूरत नहीं है तो बहुत लोग, ठीक है, ये बहुत जो लोगों का जो है अभी नाम जो है यहाँ सर आपका ये दिया गया है, लेकिन मैं उस नाम को अभी नहीं बताना चाहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो बताया जाएगा। बहुत लोगों का है सर, एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, ठीक है, तो लंबी लिस्ट है। संजीव कुमार कितने दिन से हैं सहारा में? तो हमको लग रहा है कि बहुत पुराने हैं सर, बहुत पुराने हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 25 साल तो होगा ही, 25 साल से तो कम होगा नहीं। एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत काफी जोनल दिनों चीफ से देख रहा हूँ इनको। जब जोनल मैनेजर चीफ हुआ करते थे, मैनेजर से ये सफर तय करके आज जोनल चीफ के पद पर है सर, प्रमोशन लेते लेते तो जरूर लंबे दिनों से हैं, ठीक है। उनका मैं ज्वाइनिंग जो डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि लंबे समय से हैं, ठीक तो है, कोई नए नहीं है वो। झारखंड से जितने 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ जो इन्वेस्ट हुए हैं, सबके बारे में इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जोनल पूछा चीफ है। जाएगा, इनके पास सारा डाटा है, उसका मालिक है ये, कमांडर है यहाँ झारखंड के। तो जवाब कौन देगा? जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, तो जवाब तो ई इन्हीं को स्कूट देना वाला भी पड़ेगा। पूछा जाएगा, ई स्कूट वाला भी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा सर, बिल्कुल हेल्थोरियम वाला पूछा भी जाएगा पूछा कि जाएगा। ई स्कूट में आपने मतलब किस रूल रेगुलेशन के तहत आपने ई स्कूट में पैसा जमा कराया, वो भी पूछा जाएगा। तो क्यों नहीं वो तो पूछा खैर जाएगा, वो जवाब देंगे। शुरू में तो खैर ये कह सकते थे कि साहब हम तो छोटे छोटे पान वाले का, ठेले वाले का, रेडी वाले से 5 रुपए 10 रुपए लेते थे, छोटा हमारा ये था, हम तो लोगों को प्रमोट कर रहे थे कि सेविंग कैसे करोगे। लेकिन ई स्कूट में तो सेविंग का खेल ही नहीं है, 5 लाख 10 लाख मैं रुपए ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, इस कंपनी में छोटे निवेशक तो हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में बड़े निवेशक नहीं है सर। इस कंपनी में 5 रुपया जमा करने से का जो निवेशक है, 5 रुपया से लेके 5 करोड़ तक के निवेशक हैं सर, ये ऐसी कंपनी है। और ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटरों को मैं बता दूंगा, आपको बाई नेम बता सकता हूं सर, कि जिनकी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ का डिपॉजिटर है। अभी आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है सर, मैं खुद 2.5 करोड़ का डिपॉजिटर हूँ, 2.5 करोड़, ठीक है। इसमें कोई छुपाने की अब बात ही नहीं रह गई है। सिर्फ 5-10 की बात नहीं हो रही है, ठीक है, 5-10 से इन्होंने शुरुआत किया था 1978 में, लेकिन वही 5-10 जो है ना सर, 5-10 लाख और 5 करोड़ में तब्दील हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने 5 रुपया डिपॉजिट लिया, कोई 5 लाख रुपया डिपॉजिट दे रहा था तो उसको हमने छोड़ दिया, कोई 1 करोड़ डिपॉजिट दिया तो हमने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं किसी को, सबका लिया, ठीक है। और सब तबके का पैसा है इसमें, लेकिन परसेंटेज देखिएगा सर, तो इसमें निवेशकों का जो पैसा है ज्यादातर लोअर ग्रेड का गरीब तबके का पैसा है सर। ठेला लेकिन चलाने वाला अशोक का, जी, खुमचा चलाने वाला का सर, छोटे छोटे रोजगार करने वाले का, घर में झाड़ू पोछा करने वाला का, भीख मांगने तक का पैसा है सर। यहाँ तक मैं बताऊं सर, बहुत अफसोस की बात है, यहाँ थर्ड जेंडर के लोगों की भी पैसा लगी हुई है। सोचिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, आप हंस रहे हैं, थर्ड जेंडर के यहाँ पे पैसा है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे बिहार में एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन चल रहा था, सिर्फ उसमें थर्ड जेंडर के ही लोग थे। सोचिए, इनको पूरा नाच नचा दिए थे रोड पे। आप नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा सर, देख लेंगे आप। तो सब तबके का पैसा है सर इस तो संस्था में, ये भी हो और आज ये सकता है ना दुनिया भर अशोक का जी, जो है नौटंकी कर रहे हैं। अशोक जी, ये भी हो सकता जी है सर, ना कि क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, निवेशक इतने बड़े हैं, सबको पैसा देना एकदम से तुरंत जल्द संभव नहीं है, इसलिए विलंब लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है? सर विलंब कितना सर, आप विलंब की बात कर रहे हैं सर। याद कीजिए 2012 सर, 2024-25, 2024 भी खत्म हो गया सर, 2025 में खड़े हैं सर।
कितना समय चाहिए सर? वो भी तो आप आकर के बोलो कि भैया 12 साल आप लोगों ने समय दिया और हमको 6 महीना दे दो और 1 साल दे दो, वो भी हम लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात तो करें सर, यहाँ तो बात करने वाला कोई है नहीं ना। किससे बात करेंगे सर? इस आसमान से, पेड़ से, दीवार से किससे बात करेंगे साहब? कौन है हमारी बात को सुनने वाला? किससे बात किया जाए सर? यदि आपके तो पास जोनल वैसा चीफ कोई तो बात अप्रोच है, करते कोई होंगे आते हैं, आपसे, कोई पर जी, जोनल चीफ तो बात करते होंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है सर, कोई जवाब नहीं है। बस बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द क्या होता है सर? 12 साल की, 15 साल की, 25 साल? बहुत जल्द का मतलब क्या होता है सर? आप बहुत जल्द का परिभाषा क्या बताएंगे? आप अपनी भाषा में बताइए सर, बहुत जल्द का मतलब क्या होता है? उसको कितना ये करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? जल्द का मतलब तो मेरे हिसाब से, मैं जितना हमको जानकारी है, मुझे नहीं पता है कि सर जल्द का मतलब 10 साल, 20 साल होता है। क्या होता है सर? आज हम लोग को शौक थोड़ी लगा हुआ है कि सारे अपने सारे चीजों को छोड़ करके, ऐसा तो थोड़ी है कि हम लोग घर से एकदम बेकार पड़े हुए हैं सर, हैं?